हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। और सबसे बढ़िया बात आपकी ये है कि जो हमारे हिस्ट्री का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है और क्लास 12 में जो आपकी 3 बुक हैं, इसकी फर्स्ट बुक यानी प्राचीन इतिहास हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसका आज आपका लास्ट चैप्टर है। 4 ही चैप्टर है इसमें कुल मिला के, बड़े बड़े चैप्टर हैं, 2-2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किए हुए, यानी 4 के 8 वीडियो आपके बन चुके हैं। मतलब 6 बन चुके हैं, 2 वीडियो आज आपके बन जाएंगे। तो ये लास्ट चैप्टर आपका। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास देख लेंगे। 4-5 चैप्टर उसमें हैं और 4-5 चैप्टर हैं आपके मध्यकालीन इतिहास में, 5 चैप्टर हैं। और संविधान निर्माण तक आधुनिक इतिहास में भी आपके 5 चैप्टर दिए हुए हैं, तो उसको कर लेंगे। आज ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसको जल्दी जल्दी से इसको देख लेते हैं। और अगर इससे पहले आपने 6 से 10 तक का इतिहास नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। और इससे पहले भी आपने अगर भूगोल नहीं देखा है, क्योंकि इतिहास देखने से पहले अगर आप भूगोल देख के आएंगे तो आपको इतिहास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलिए, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक कर दीजिएगा। लाइक देखिए आप बाद में कर देना, अगर आपको समझ में आए तो कर देना लाइक, वरना मत करना, ठीक है। डिसलाइक करके भी आप जा सकते हैं आराम से। चलिए इस चैप्टर को करते हैं। इतिहास चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिएगा इसको। इसमें बताए गए हैं विचारक कि लोगों ने विचार क्या क्या रखे चीज़ों को लेकर। विश्वास बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोगों ने विश्वास जताया है। इमारतें बनी हुई हैं, उस पर लोगों ने क्या विचार रखे हुए हैं। जैसे ताजमहल है तो क्या हमारा उस पर विश्वास है कि किसने बनवाया था, किसके लिए बनवाया था, कब बना था, है ना। क्या उस पर लोगों ने विचार रखे हैं कि कब बना होगा, कैसे बना होगा, कितना समय लगा होगा, किसने बनाया होगा, ये सब चीज़ें हैं। तो सांस्कृतिक विकास के बारे में जानकारी हमें इस चैप्टर में दी हुई है। किसके विकास के बारे में? सांस्कृतिक विकास के बारे में। एक चीज़ और, पूरे बुक में आपको जो समय काल दिया हुआ है, लगभग 1000 साल का समय काल दिया हुआ है। कौन सा समय काल? कौन सा? तो ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक दिया हुआ है। यानी अगर आप बात करें तो ईसा मसीह का जन्म मान लीजिए इधर हो गया, इधर पे ईसा मसीह का जन्म यानी बर्थ हो गया। अब आप बात करेंगे पिछले 600 साल, ईसा मसीह के पिछले 600 साल और ईसा मसीह के जन्म के बाद के 600 साल, है ना। तो ये तो हो गया जन्म 0 और 600 साल पहले जाइए जन्म के, 600 साल बाद जाइए जन्म के, तो टोटल पूरा समय हो गया लगभग 1200 साल। तो इन्हीं 1200 साल या इन लोगों ने लगभग 1000 साल के बीच का समय लिया हुआ है। और पूरा जो है ये इस बुक के बारे में पूरी जानकारी इस बुक में 1000 साल के बीच की दी हुई है। बात समझ में आ गई होगी आपको कि काल समय कौन सा लिया गया है ना। तो चलिए अब इसी काल समय के बारे में हम सांस्कृतिक विकास देखते हैं कि इसी काल समय में सांस्कृतिक विकास किस टाइप का रहा। तो चलिए इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। हम यह भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिली। ये सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। यह ध्यान देने की बात है कि यह परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थीं जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थीं। इस रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतें भी लेते हैं, अभिलेख भी लेते हैं, जैसे प्रभुत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। इस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र है, प्रमुख बिंदु बनकर रखेगा आपका। सांची का स्तूप, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने सांची के स्तूप के बारे में ना सुना हो। इन 1000 साल के बीच का बहुत ही जो है मुख्य इमारत रही है। और इसी इमारत को लेकर हम पूरे चैप्टर में बातों को टारगेट करेंगे, जोड़ेंगे एक दूसरे से। तो सांची के स्तूप की एक झलक। चलिए, सांची 19वीं शताब्दी में, जो अभी हम लोग हैं 20वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी है ना। तो 19वीं शताब्दी की अगर आप बात करेंगे तो देखिए क्या है। भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसे इस गांव को हम कल देखने गए थे।
हमने पत्थर की वस्तुएं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोरण द्वार का निरीक्षण किया। ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगने लगे, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम भी थे। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। अलेक्जेंडर कनिंघम आपको पता है पुरातत्वविद के जनक माने जाते हैं, है ना। इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुम्बदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। भोपाल की नवाब शाहजहां बेगम की आत्मकथा इसमें लिखा हुआ है ये चीज के बारे में। अंग देखिए, 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची की स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांग ली थी। एक तोरण द्वार ये लोग उठा ले गए जो पूरब की साइड था सांची के स्तूप में। क्यों? क्योंकि उस तोरण द्वार में अभी आप आगे देखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके की नक्काशी दी हुई है, बहुत ही अच्छी तरीके की मूर्ति बनी हुई है, इसलिए उसको संग्रहालय में रख लिया तोरण द्वार को उठाकर। द्वार यानी गृह प्रवेश, जैसे गृह प्रवेश करने के लिए फाटक होता है उसी प्रकार से द्वार, घर का मुख्य द्वार। इसी प्रकार से सांची की स्तूप में चारों तरफ आपको द्वार मिलेंगे, पूरा पश्चिम उत्तर हर दिशा में। तो जो ये उठा के ले गए पूर्वी द्वार था। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासकों शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इन प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया। आश्चर्य नहीं कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिए। वहाँ रहते हुए ही जॉन मार्शल ने उपयुक्त पुस्तकें लिखी। कुछ जॉन मार्शल ने पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया था, पैसे लगाए थे। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस इलाके में भी भाग्यशाली रहे हैं कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माण की नज़र नहीं पड़ी, वरना वो तोड़ देता है ना। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जा रहे थे। क्या पता ये लोग तो मतलब गेट उठा के ले गए, द्वार उठा के ले गए, हो सकता है स्तूप उठा के ले जाते संग्रहालय में रखने के लिए। बताइए, ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालय में ले जा रहे थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगह भारतीय पुरातत्वविद सर्वेक्षण की सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। चलिए इसको थोड़ा आगे देखेंगे। ये रहा आपका सांची का स्तूप। यूरोप वालों को आसानी से इसको उठा के नहीं ले जा सकते थे। ये देखिए तोरण द्वार आपको एक तो ये वाला दिख रहा होगा, एक ये वाला, एक इसके पीछे रहा होगा। 4 तोरण द्वार हैं चारों दिशाओं में। तो इतने बड़े बड़े गेट को उठा के ले गए थे ये लोग अपने संग्रहालय में रखने के लिए। चलिए देखिए आगे। आखिर इस इमारत का महत्व क्या है? पूरे इस चैप्टर में देखेंगे इस इमारत का महत्व क्या है। यह टीला क्यों बनवाया गया था? क्योंकि गुम्बदनुमा आकृति आपकी स्तूप की इस प्रकार की तो बनती ही थी, गोल, आधा गोला। क्यों बनवाया गया था? क्या था इसका बनने का मतलब? सीधी सी बात है ना, क्यों बनवाया गया था ऐसा गोलाकार? इसके और क्या है, यह टीला क्यों बनवाया गया, इसके अंदर क्या है, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई, है ना। इस स्तूप समूह को किसने बनवाया था या इसके लिए किसने धन दिया था, इसकी खोज कब हुई। ग्रंथों, मूर्ति, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज की जानकारी देखते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पृष्ठभूमि, देखिए इसकी। यज्ञ और विवाद, पृष्ठभूमि में क्या बताया गया, यज्ञ और विवाद। इस चीज को देखिए। ईसा पूर्व यानी बुद्ध के जन्म के पहले की बात करिए। प्रथम से शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान के जरथुस्त पूछे तो ईरान में बताना, जैसे चिंतक, चीन में आपका मिलेगा खुंगस्ती, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बौद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ है।
उन्होंने जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास किया। साथ साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। 2 और 3 चैप्टर में हम लोग देख चुके हैं। ए मनीषी यानी ये मनुष्य इन बदलते हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। कौन से मनुष्य? ये बौद्ध धर्म और जरथुस्त्र वाले, है ना, ये सब लोग कर रहे थे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म वाले, चीन के खुंगस्ती वाले, अरस्तु, महावीर, सुकरात, प्लेटो, ये सब लोग। आगे देखिए, आगे देखेंगे कहाँ थे हम लोग। ये हो चुका था। ये देखिए, ये यज्ञों की परंपरा क्या थी? यज्ञ क्यों कराए जाते थे? किस चीज के लिए कराए जाते थे? क्योंकि इंसान इतना स्वार्थी है, बिना स्वार्थ के कुछ करा नहीं सकता। तो देखिए, यज्ञ क्यों कराए जाते थे? चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यापार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही हैं। पूर्व वैदिक परंपरा, जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद में मिलती है। कब की बात कर रहा है? ईसा पूर्व, है ना। वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। ऋग्वेद में आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अग्नि के बारे में, इंद्र के बारे में, सोम, ये सब देवता थे उस समय के। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। यदि लोग लोग मवेशियों के लिए यज्ञ करते थे, बेटे के लिए, अच्छे प्रजनन के लिए, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हम लोगों ने, अपने स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए, आदि चीज़ों के लिए यज्ञ करवाते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजस्व और अश्वमेध यज्ञ जटिल यज्ञ माने जाते। सरदार और राजा किया करते थे, ये छोटे यज्ञ नहीं थे, है ना। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। बड़े बड़े पंडित लोग बुलाए जाते थे यज्ञों के लिए। नए शब्द क्या निकले? उपनिषद। उपनिषद में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। इनका मानना था कि जो क्या होता था, लोग जीवन का अर्थ जीवन के मृत्यु के बाद जीवन का अर्थ समझने के लिए उत्सुक थे। मृत्यु के बाद जीवन की संभावना क्या रहती थी? आपने देखा होगा कि कब्रों में लोग क्या करते थे? कब्रों में जो है राजा की या जो व्यक्ति मर जाता था, उसकी प्रिय वस्तुएं, बर्तन वगैरह उसमें रख देते थे कब्र में। उसके गहने वगैरह, आभूषण वगैरह सब कब्र में रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे। यज्ञ क्यों कराए जाते हैं, इस चीज का चिंतन हुआ। वाद विवाद और रचनाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। ये चर्चा कुटारगारशालाओं का मतलब है नुकीली छत वाली झोपड़ियां बनती थी। इस प्रकार से बनती होंगी कोई नुकीली छत वाली झोपड़ियां, या ऐसे उपवनों में होती थी जहां घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझ लेता था तो वह अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ साथ बढ़ता घटता रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल थे, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। उन्होंने यह भी माना कि जीवन की दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारण होता था। ब्राह्मण तो यही मानते थे ना, ब्राह्मणों ने तो ये चीज़ बता दी थी ना कि उसकी जिस जाति में जन्म लेगा उस जाति का व्यक्ति हो जाएगा, है ना। तो लिंग और जाति से क्या करते थे? ये अस्तित्व का निर्धारण करते थे। चलिए इसको आगे देखिए। उपनिषद की कुछ पंक्तियां, इसको पढ़ लेना। ये कहानियां लिखी हुई हैं। बौद्ध ग्रंथ किस तरह तैयार और संरक्षित किए जाते थे, इसको पढ़ लेना आप लोग।
इसको पढ़ लेना नहीं, इसको मैं आपको पढ़ा देती हूँ क्योंकि इसमें त्रिपिटक दी हुई है। देखिए इस चीज़ को, बुद्ध इधर से देख लीजिए, बुद्ध की तीन पिटक थे बुद्ध में, कौन से त्रिपिटक थे, है ना। तो इसमें पहला था आपका विनय पिटक। विनय पिटक में क्या क्या था, एग्जाम में पूछा जाता है कि विनय पिटक में संघ तथा बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह विनय पिटक में दिया हुआ था। पिटक यानी संग्रह यानी बुक्स वगैरह, है ना। तो विनय पिटक में क्या दिया हुआ था, विनय सुत्त और अभिधम पिटक थे, 3 पिटक थे। तो विनय पिटक में जो बौद्ध मठों में रहने वाले लोग थे उनके नियम कायदे कानून दिए हुए थे, है ना। और बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई थी। बुद्ध जो शिक्षा देते थे विनय पिटक में उनके नियम कायदे कानून थे रहने के लिए, और जो वो शिक्षा ज्ञान दूसरों को देते थे वो चीज़ सुत्त पिटक में रखी गई थी। और अभिधम्म पिटक जो इसके दर्शन से जुड़े विषय थे वो अभिधम्म पिटक में रख दिए गए। तो याद रखना कि कौन से पिटक में क्या रखा गया था, इस चीज़ को अब आप पढ़ लेना, अब मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी। आगे देखिए, नियतिवाद और भौतिकवाद, इसको पढ़ लेना। इसको आगे देखिए, यहां से देखिए, लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश क्या था। जैनों के मूल सिद्धांत छठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से वे 23 शिक्षक हो चुके थे। महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, यानी जो आप महावीर पढ़ते रहते हैं जैन धर्म में, ये 24वें तीर्थकर थे महावीर। जैन धर्म के प्रथम नहीं थे लोग, प्रथम इनको महावीर नाम इतना प्रचलित है जैन धर्म का, इसलिए जैन धर्म के संस्थापक इसको लगा देते हैं, है ना। वर्धमान महावीर को जैन धर्म का ये लोग संस्थापक लगा देते हैं। हालांकि देखिए जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। किसको माना जाता है, ऋषभदेव को। याद रखना इस चीज को, जैन धर्म के संस्थापक आप लोग वर्धमान महावीर नहीं लगाएंगे, 24वें तीर्थकर थे, और पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव, है ना। फिर दूसरे थे शायद अरिष्टनेमी, इस चीज को एक बार चेक कर लेना अरिष्टनेमी थे दूसरे या नहीं, है ना। लेकिन ऋषभदेव आपके संस्थापक थे जैन धर्म के। आगे देखिए, उन्हें तीर्थकर कहा जाता था, यानी कि वे महापुरुष थे जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते थे। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह थी कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, यानी मरना है सबको। यह माना जाता था कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु था। यानी इनका था कि चीज को ना मारा जाए, अहिंसा वाला सिस्टम था इनका। हर चीज में जीवन मानते थे, इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़ों मकोड़ों को बिल्कुल मानना ये लोग मानते ही नहीं थे। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने महत्वपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया, और मान्यता के अनुसार जन्म और पुनः जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है, इसलिए मुक्ति के जीवन व्यवहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत रखते थे। ये 5 व्रत आप लोग ध्यान से देखिएगा जैन धर्म के। एक तो हत्या ना करना, दूसरा चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ब्रह्मचर्य, अमर्ष्य, है ना, अमर्ष्य, और धन संग्रह ना करना। मांग के खाते थे। ये नहीं रहता था कि सुबह मांगा खाना और तीनों टाइम के लिए रख लिया शाम तक, नहीं। सुबह मांगो सुबह खाओ, दोपहर में मांगो दोपहर में खाओ, शाम को मांगो शाम को खाओ, ये रहता था इनका। अभी लोग 2 टाइम खाते थे या 3 टाइम, ये लोग यही जाने, मेरे हिसाब से 2 टाइम खाते होंगे आराम से, है ना। महल के बाहर की दुनिया क्या थी, जैसे बुद्ध के उपदेशों को अनेक शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने भी किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही हैं। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं तब भी तुम्हें संतोष ना होगा। उनकी पत्नी उन्हें समझा रही है, ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसा एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चों को जन्म ना देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और
बिना द्वेष की एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं। उसका कहना है कि जिन लोगों ने सुख का त्याग कर रखा है, वो लोग बहुत आज़ादी से बढ़िया वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र घूमते हैं पक्षियों की तरह। यानी उनमें कोई बंदिश नहीं रही कोई। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेजमय हो घोर तपस्या करो। ये चीज रानी राजा को समझा रही है। चलिए देखिए आगे जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ। धीरे धीरे जी जैन धर्म जो है धीरे धीरे भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृतिक संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। साहित्य देखा इन्होंने, संस्कृत में साहित्य मिला इनको, प्राकृतिक भाषा में मिला, तमिल भाषा में मिला। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़ी पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। मंदिर में जो पुस्तकालय थे वहाँ पे जो पांडुलिपियां लिख के रख दी गई, वहाँ पे संरक्षित हैं और इससे हमें साहित्य या इतिहास मिल चुका है। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। चलिए देखिए आगे। ये देखिए आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है कुछ पांडुलिपि में। 14वीं सदी के जैन धर्म की पांडुलिपि का एक पन्ना है। मतलब कितना तो रंगीन पन्ना है। अब रंगीन है या बुक्स वालों ने बनाए हुए वही जाने। और अगर आप इसको पढ़ने की कोशिश करें तो बस बड़ी डिजाइन सी लग रही है। ये एक से अक्षर दिख रहे हैं सारे। चलिए देखिए आगे। बुद्ध और ज्ञान की खोज। अज्ञान की खोज कैसे हुई बुद्ध को? बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया तक चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका में भी फैल चुके थे। समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक इन्होंने अपने संदेश फैलाए थे। बुद्ध धर्म आपको चीन में भी मिल जाएगा, जैन और बुद्ध धर्म। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखक से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए थे। तुरंत तो लिखी नहीं गई थी चीज़ें, बाद में लिखी गई थी। इनमें इस महान धर्मोपदेश की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ, बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, बाद में इनको बौद्ध बोला गया, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। सिद्धार्थ जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की 4 दीवारों के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा बड़ा किया गया था। एक दिन बुद्ध बाहर निकले। एक दिन क्या हुआ? एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। उन्होंने कुछ नहीं देखा था बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने। एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। वो बड़े हो गए थे लेकिन ये चीज़ें उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। मतलब मनुष्य के शरीर का अंत निश्चित है। इन्होंने ये चीज़ देख ली। उन्होंने एक ग्रह त्याग किए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु से कोई परेशानी ही नहीं थी। उसे शांति प्राप्त कर ली थी। सन्यासी था, उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। सत्य ढूंढने निकले ये लोग। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। बहुत सारे मार्ग मिले इन्हें। इनमें से एक शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना था। इन्होंने इतना कष्ट दिया कि मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना जाने लगा। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी थी। चलिए देखिए आगे बुद्ध की शिक्षा क्या रही। बढ़िया बढ़िया मूर्ति बनी हुई है। बुक हो आपके पास, अमरावती, गुंटूर जिले, आंध्र प्रदेश में ये चीज़ें दिखाई गई बुद्ध के महल की। आगे देखिए बुद्ध की शिक्षा क्या थी। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। सुत्त पिटक में बताया गया है, विनय पिटक में नियम कायदे कानून बताए गए हैं रहने के लिए, है ना। और सुत्त पिटक में इनकी जो है क्या बताई गई हैं, बुद्ध की शिक्षाएं।
कि किस प्रकार की शिक्षाएं देते थे लोगों को, आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए, जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास गई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई। इस बात को समझिए कि क्या हुआ था। एक महिला थी, उनके जब बेटे की मृत्यु हो गई तो वो चाहती थी कि वो जीवित हो जाए। वो मतलब इस तरीके से पागल हो गई थी एकदम से, है ना। तो जब बुद्ध के पास गई कि इनको लगा कि बुद्ध के पास जाओ और ये हमारे बेटे को जीवित कर देंगी। तो जब उनके पास गई तो बुद्ध ने बेटे को जीवित करने की बजाय, क्योंकि उनको पता था मृत्यु संभव है, मतलब मृत्यु क्या है, मृत्यु निश्चित है, तो उस औरत को, उस महिला को बुद्ध ने ये समझाया कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। तो अभी पिछले जो बुक्स पढ़ चुके हैं तो उसमें एक कहानी दी हुई थी कि इस महिला को बुद्ध ने बोला था कि आप एक मुट्ठी अनाज का दाना लाएं तो और मैं आपके बेटे को जीवित कर दूंगा। तो महिला ने सोचा तो बहुत सरल काम है यार, किसी भी बगल वाले घर से जाके मैं अनाज का दाना ले आती हूँ, मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। लेकिन बुद्ध ने उससे बोला कि आपको एक कंडीशन रखी कि आपको ऐसे घर में जाना है जहां कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। और उस महिला को ऐसा घर कोई नहीं मिला। तब जाके महिला को यह बात समझ में आई कि मृत्यु निश्चित है। चलिए देखिए आगे। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थीं जिससे उन्हें आसानी से समझा जा सके। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है, सब बदलता रहता है। यह क्षण भंगुर है, क्षण भर के लिए रहता है। दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तथ्य है। घोर तपस्या और विश्वशक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर मनुष्य जीवन के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप्रासंगिक था। चलिए देखिए, व्यवहार में बौद्ध धर्म, इसको पढ़ लीजिए कि बौद्ध धर्म क्या शिक्षा देता था व्यवहार के बारे में, कि आपको किस तरीके से किस इंसान के लिए किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए। चलिए देखिए आगे। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। कुछ राजा बड़े क्रूर थे, अपनी जनता को एकदम, कुछ जनता ने बात ना मानी तो उस पर गोलियां बरसवा, गोलियां नहीं मतलब जो भी है उनका मारना होता था। गोलियां तो नहीं चलती थी उस समय पे, है ना। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, अहंकार का खत्म हो जाना और कोई भी इच्छा ना रखना, जिससे गृह त्याग करने वाले के दुख के चक्र का अंत हो जाता था, है ना। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद को ज्योति बनो, खुद ही ज्योति बनो। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो। ज्योति यानी खुद ही अपने लिए खड़े हो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बुद्ध के अनुयायी, चलिए इसको देख लीजिए। बुद्ध के अनुयायी, धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था। मतलब बहुत ही आवश्यक चीज़ें, जैसे खाना खाना, पेट भरना। और ये नहीं कि आप स्वादिष्ट खाना खाएं, सिर्फ पेट भरने के लिए खाना चाहिए। ये नहीं कि आपको इच्छा हो रहा है अरे आज तो गर्म भजिया खाना है तो आपको भजिया खाने को बैठ जाएं, है ना। आपका मन हो जाए अरे या तो पिज़्ज़ा खाना है तो आप पिज़्ज़ा खाने बैठ जाए। नहीं, अगर आपको दाल चावल मिल रहा है, आपका पेट भर रहा है, तो वही आपके लिए आवश्यक है ना। जैसा कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए भी एक कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। खाना खाना है, कटोरा लेके जाएंगे, कोई भी खाना दे देगा आपको, वो खाना खाना है। क्यों? क्योंकि वो खाना आपकी बॉडी के लिए आवश्यक है। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में शामिल हो रहे थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की थी। पहले जो है
पहले जो है महिलाएं नहीं थी। आनंद इनके शिष्य थे बौद्ध के, इन्होंने उनको समझाया बुद्ध को, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे महिलाएं भी आने लगी। बुद्ध की उपमाता जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था, मौसी, इनको मौसी भी बोलते हैं, महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। इस चीज़ को याद रखिएगा कि बुद्ध धर्म में जो पहली भिक्षुणी बनी थी वो कौन थी? वो इनकी माता थी। माता यानी इनकी उपमाता, यानी इनका पालन पोषण करने वाली गौतमी मौसी थी, है ना। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका अर्थ था ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, उनको थेरी कहा जाता था। निर्वाण। बुद्ध के अनुयायी, एक मिनट इस चीज को देखिएगा, वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है एक ऐसी महिला जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब होता है शरीर का त्याग कर देना, यानी मर जाना। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। एग्जाम में पूछता है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या बोलते हैं, तो महापरिनिर्वाण, है ना। क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण। बुद्ध की शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। आप वहां पर जाके नहीं बता सकते अरे मैं वो उस राज्य का राजा हूँ, नहीं। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर ऐसा नहीं हो पाता था तो मतदान द्वारा निर्णय ले लिया जाता था। चलिए देखिएगा इसको, थेरी गाथा पढ़ लीजिए, पढ़ना हो तो। चलिए देखें आगे, भिक्षु और भिक्षुओं के नियम थे, इसको पढ़ लेना कि किस प्रकार के नियम रखे जाते थे। मैंने इसको पढ़ लिया है कि किस प्रकार से इन लोगों को सजाएं दी जाती थी, क्या गलती करते तो 2-3 चीज़ें दी हुई हैं। देखिए, बुद्ध के जीवन में और उनकी मृत्यु के बाद भी बुद्ध धर्म तेजी से फैला। जब तक वो रहे जब तक तो फैला बुद्ध धर्म, और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके शिष्यों के द्वारा फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव से उन्हें उलझनों में बांध दिया था। इसलिए ये लोग सामाजिक बदलाव, मोह माया त्याग कर बौद्ध जैन धर्म अपना रहे थे। बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध शिक्षा में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाओं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। जन्म के आधार पर श्रेष्ठता बताई जाती थी। राजा का बेटा है तो राजा बना दिया जाएगा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो ब्राह्मण कहलाएगा, नहीं। इन लोगों ने क्या हुआ कि इन लोगों ने बोला कि आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया, इस चीज़ से महिलाएं और पुरुष आकर्षित हुए और खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफ़ी लोगों में भाए। इस चीज़ को इन लोगों ने बताया। चलिए देखिए आगे, स्तूप के बारे में देख लेते हैं कितना है। चलिए स्तूप के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, क्योंकि यहाँ से स्तूप, अब जो आपका लास्ट चैप्टर है ये, मतलब यहाँ से 7 नंबर पॉइंट से जहाँ तक भी दिया हुआ है 10-11 पॉइंट तक पूरा स्तूप के बारे में जानकारी दी हुई है। तो ये टॉपिक आपका थोड़ा अलग है, इसलिए इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, 45 मिनट का नहीं करते हैं। इस स्तूप से पूरा वीडियो करेंगे जितना हो जाएगा सेकंड पार्ट का। इसके बाद आपकी दूसरी बुक उठाई जाएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और मिलेंगे यहीं स्तूप से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।